देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को सशक्त बनाकर देश और समाज को एक नई ऊर्जा देने वाला है। स्किल इंडिया मिशन के तहत ड्रॉप आउट बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन वाले सभी युवाओं के लिए अलग अलग जॉब रोल्स डिजाइन किए गए हैं ताकि वो अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार स्किल सीख सकें। एनएसडीसी युवाओं को रेडी टू इंडस्ट्री कर उन्हें सशक्त बना रही है। आइए देखते हैं कैसे। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल यानी एएसडीसी का वार्षिक कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ। स्किलिंग द फ्यूचर टुगेदर थीम पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स, सीईओ, पॉलिसी मेकर्स और सीनियर ऑफिसर समेत लगभग 500 प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में एनएसडीसी के सीईओ वेदमणि तिवारी, एएसडीसी के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। एएसडीसी के सीईओ अरिंदम लाहिड़ी ने सम्मानित अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और कार्यक्रम की रूपरेखा सबके सामने रखी। एएसडीसी एक परिपक्व संगठन के रूप में विकसित हुआ है। हाल ही में एएसडीसी ने न्यू टेक्नोलॉजी आधारित 13 नए पाठ्यक्रम शामिल किए हैं। एनुअल कॉन्क्लेव के जरिए एएसडीसी लगातार इंडस्ट्री के साथ मिलकर स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग का काम कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आगे हम लोग सब मिल के काम करें और इस कॉन्क्लेव के दौरान हम लोग अलग अलग पैनल्स को, अलग अलग स्पीकर्स को, गवर्नमेंट से हो, इंडस्ट्री से हो, ट्रेनिंग इकोसिस्टम से हो, हम उनको इकट्ठा एक जगह पे ले आते हैं ताकि उनसे हम ये चर्चा करें कि हमको आगे क्या करना है और आगे ये जो पाथ है हमारा, इस बार का जो थीम है स्किलिंग फॉर द फ्यूचर टुगेदर, यानी कि आगे जो हमारी दुनिया जहाँ बदल रही है उसके लिए हम कौशल विकास कैसे करें और साथ मिल के कैसे करें, इसी का एक प्रयास हमारा होता है एएसडीसी एनुअल कॉन्क्लेव। सकल घरेलू उत्पाद में ऑटोमोबाइल क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है और वर्तमान में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर इस क्षेत्र से लगभग 2 करोड़ रोजगार के अवसर जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन जैसी उभरती तकनीकों की वजह से इसमें पर्याप्त अवसर पैदा हो रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री अभी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि जो इंडिया का एजेंडा है सस्टेनेबिलिटी और डीकार्बनाइजेशन के ऊपर, उसके कारण से टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी चेंज हो रहे हैं। जैसे अभी अल्टरनेट फ्यूल्स की टेक्नोलॉजी आ रही है, जहाँ उसके कारण से इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है गाड़ियों में, जहाँ उसके कारण से काफ़ी रिसर्कुलराइजेशन होगी गाड़ियों की। तो जो नई नई टेक्नोलॉजी जब गाड़ियों में आ रही है तो स्किलिंग की जो बहुत ज़रूरत है, स्किलिंग की, अपस्किलिंग की, रीस्किलिंग की। तो देयरफॉर जो हमारा जो थीम है एएसडीसी का स्किलिंग फॉर द फ्यूचर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है और एएसडीसी स्किलिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एएसडीसी ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए लगातार स्किलिंग प्रोग्राम के जरिए कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। एएसडीसी के वार्षिक कॉन्क्लेव में आयोजित पैनल चर्चा में डिजिटलाइजेशन और नई तकनीक को अपनाने के साथ मजबूत नेतृत्व और सही कौशल की जरूरत पर जोर दिया गया। आज की डेट में कैसी स्किल्स की हमें ज़रूरत है जो फ्यूचर हमको एक स्टेप आगे रखे, जो कल को, जैसे आज बात हो रही है कि हाइड्रोजन इंजन आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन आएंगे, फ्लेक्स फ्यूल आएंगे, जो बायोफ्यूल की बात हो रही है, इन सब की बातचीत को समझने के लिए आज का कॉन्क्लेव है। और मैं आपको बताऊं, जितना पोर्शन अभी तक मैंने देखा है, मैं खुद खुश हूँ जिस तरीके से लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम लोग को सजेशन दे रहे हैं। खुद भी हमारे पार्टनर्स समझ रहे हो किस तरीके के स्किल में और मेहनत करें और लोगों को रीस्किल करें। हम रेगुलर अपने कोर्सेज को अपडेट करते रहते हैं, जिस तरीके की नई पद्धति चाहिए, नई एडवांस टेक्निकल नॉलेज चाहिए, और लोगों को जो अपनी वर्कफोर्स है, अपनी टीम है पूरे देश में, चाहे डीलरशिप्स में हो, चाहे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर में हो, चाहे गाड़ियों के बनाने वाले मैन्युफैक्चरर में, उनको अपग्रेड करते रहते हैं।
कॉन्क्लेव में राज्य स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम की चर्चा की गई और उनके मॉडल को समझा गया ताकि MSME स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर तलाशे जा सके। कॉन्क्लेव के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में ASDC ने अपने नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ACMA के 3 स्तंभों के अध्यक्ष और ऑटोमोबाइल उद्योग के दिग्गज श्री FR सिंघवी को ASDC के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। साथ ही विंकेश गुलाटी को ट्रेजरर से वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। आज के दिन ऑटो इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट लगभग 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब ये 2 करोड़ लोगों में से ऑलमोस्ट 60 to 70% टेक्निकल लोग हैं। अब इनकी टेक्नोलॉजी जो इन्होंने जो सीखी है उसको भी अपग्रेड करना है, उनको भी नई टेक्नोलॉजी सिखानी है। इसके अलावा जो अपने इकोनॉमी ग्रोथ और शेयर ऑफ परसेंटेज ग्रोथ से हिसाब लगाते हैं तो ये 2 करोड़ एम्प्लॉयज़ बढ़ के ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना बढ़ जाएंगे। और ये 4 या 5 साल के अंदर इतने लोगों को ट्रेन करना, नई स्किल उनको सिखाना करना, इसके लिए बहुत अच्छा काम भी है और नीड भी है। प्रेसिडेंट के रूप में श्री FR सिंघवी की नियुक्ति श्री विनोद अग्रवाल के सफल कार्यकाल के बाद हुई है, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में ASDC के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ASDC अब देश के ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। माना जा रहा है कि नए प्रेसिडेंट के दिशा निर्देश में ASDC बुलंदियों को छुएगा। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।